हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल एम सादिक अली। आज हम एक सवाल करते हैं। आपसे सवाल एकदम सिंपल सा सवाल करने वाले। तो आपसे एक सवाल है कि जाना का मीनिंग क्या होगा? तो आप बोलेंगे जाना का मीनिंग गो होगा, और उसका दूसरा यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म वेंट होगा, तीसरा गोन होगा, चौथा गोइंग होगा, पांचवा गोज होगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में 8 ऐसे सेंटेंस बताने वाले हैं जिसमें गो एकदम लगेगा ही नहीं, यानी गो यहां पर आएगा ही नहीं। तो एज अ विथ प्रूफ दिखाएंगे कि यानी इस सेंटेंस में गो कहां गायब हो गया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिल जाए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं विथ अ प्रूफ। जैसा पहला सेंटेंस है, मैं ट्रेन से गया। तो आप बोलेंगे यहां ट्रेन से गया तो आई वेंट बाय ट्रेन। मैं बस से गया, आई वेंट बाई बस। मैं एरोप्लेन से गया, आई वेंट बाई एरोप्लेन। मैं यानी ऑटो से गया तो आई वेंट बाई एरोप्लेन। यानी गया का वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी गो ही है, बट यहां पर नहीं लगेगा। तो आप बोलेंगे यहां पर गया है तो वर्ब का दूसरा फॉर्म आएगा ही आए। हम 100% सही बोल रहे, बट भाई गलत है इसमें। यानी कोई भी चीज से जाना हो, बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो या ऑटो रिक्शा हो, कोई भी चीज से जाने के लिए आपको ट्रैवल लगाना पड़ता है। जैसे मैं ट्रेन से गया, जैसा कि यहां लिखा हुआ, तो इसका माने होगा आई ट्रेवल्ड बाई बस। यानी ट्रेवल यानी ट्रेन है तो ट्रेवल बाई ट्रेन बोल सकते हैं। अगर बस से जा रहे यानी मैं बस से गया या मैं बस से जाता हूं, मैं या बस से जा रहा हूं, तो इसमें यानी कहीं भी गोइंग या वेंट या गोइंग या गो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, एरोप्लेन से जाएं, मेट्रो से जाएं, तो सब में आपको ट्रैवल लगाना पड़ेगा। जैसा कि एग्जांपल है, मैं ट्रेन से गया तो आई ट्रैवल्ड बाई ट्रेन। तो इसी तरह आप भी यानी समझ चुके होंगे कि कोई भी चीज से जाना, ट्रेन, बस, मेट्रो, एरोप्लेन, उसमें आपको वेंट, गो ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों कैसा है, यानी गो का इस्तेमाल इसमें हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला है वह मर गया। आप बोलेंगे ही वेंट डाइड। गलत, वह मर गया यानी वो यानी दुनिया से, इस दुनिया से चला गया, इंतकाल हो गया, गुजर गया। तो आप वहां पर क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? आप सिचुएशन के हिसाब से बताएं कि यहां क्या इस्तेमाल होगा। आप बोलेंगे कि यहां तो गया का इस्तेमाल हो रहा, जैसे वह पटना गया तो ही वेंट टू पटना बोलते हैं। इसी तरह वह मर गया तो यहां पर भी बोलेंगे ही वेंट डाइड। गलत, यानी यहां इस सिचुएशन से यानी इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया, गुजर गया, इंतकाल हो गया। तो उस समय आपको सिंपल से लगाना है कि ही पास्ड अवे, मतलब यहां से चला गया, दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए यानी विदाई ले लिया। तो ही पास्ड अवे इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है मैं टॉयलेट गया। तो आप बोलेंगे मैं टॉयलेट गया तो आई वेंट टू टॉयलेट। सिंपल, खत्म हो गया सेंटेंस का मतलब, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो गलत, जैसे मैं टॉयलेट जाता हूं, मैं टॉयलेट गया, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूं? तो ये सब में गो का इस्तेमाल एकदम नहीं होगा। क्या आप बोलेंगे मैं टॉयलेट जा सकता हूं, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूं, मैं आई गो टू टॉयलेट? तो आपका इंग्लिश एकदम गलत हो जाएगा। वहां पर आपको लोग देखते ही रहेंगे कि ये क्या बोल रहा। तो यानी मकसद और सिचुएशन ये सेंटेंस में देखकर इस्तेमाल करना है कि यहां पर क्या लगाना वाजिब है और क्या नहीं लगाना चाहिए। तो आप ही बताइए कि मैं टॉयलेट गया तो क्या घूमने के लिए गया, रहने के लिए गया, 2-3 हफ्ता, महीना, साल भर वहां रहने के लिए गया, वहां कोई काम करने के लिए गया, कोई नौकरी करने के लिए गया, रहने के लिए गया? नहीं, वहां का चीज इस्तेमाल करने के लिए गया। जो हमारा जरूरत का सामान होता है वहां इस्तेमाल करेंगे और फिर वहां से वापस
आ जाएंगे तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि मैं टॉयलेट गया, आई यूज्ड द टॉयलेट। मैं यानी इस्तेमाल किए, उस टॉयलेट को इस्तेमाल किए, ना कि वहां जाके आराम से यानी बेडशीट लगा के आराम से बैठे, नहीं ना, तो वहां पर यूज करना है। तो आई यूज्ड द टॉयलेट, बस यही आपका सेंटेंस इसका होगा। देखते हैं नेक्स्ट वाला है मैं 2 महीने के लिए जिम गया। तो आप यहां पर सिचुएशन देखें, इस सेंटेंस में क्या है, आप सेंटेंस यहां गौर से देखें, क्या लिखा हुआ है कि मैं 2 महीने के लिए जिम गया। तो आप बोलेंगे सिंपल सा भाषा में कि आई वेंट द जिम फॉर 2 मंथ्स, बस। लेकिन यहां पर आप एकदम दिमाग लगाइए, आप ब्रेन चलाइए कि यहां पर जिम में क्या करते हैं हम लोग, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अटेंड होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए, या कुछ और रजिस्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आप बोलेंगे यानी सिंपल सा भाषा में अगर कोई पूछता है कि जिम कितना दिन हो गया ज्वाइन किए हुए, तो आप बोलते हैं यानी ज्वाइन, ना कि यहां पर जिम में आए हुए, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो ज्वाइन का इस्तेमाल यहां करना है। तो मैं 2 महीने के लिए जिम ज्वाइन किया, मतलब मैं 2 महीने के लिए जिम गया। तो आई ज्वाइंड द जिम फॉर 2 मंथ्स, आई ज्वाइंड द जिम फॉर 2 मंथ्स। बस आप यहां पर जिम का मतलब समझ जाए हैं कि जिम ज्वाइन होता है, वहां जाया नहीं जाता है। तो ये सिचुएशन आपका यानी फिट बैठ रहा कि आई ज्वाइंड द जिम फॉर 2 मंथ्स। आपको करेक्ट यही होगा, आप लगा देंगे आई वेंट टू जिम यानी फॉर 2 मंथ्स, तो गलत हो जाएगा। तो आप सिचुएशन के हिसाब से आप चलेंगे, ना कि यानी सेंटेंस के हिसाब से। सेंटेंस कहता है कुछ, उसका सिचुएशन होता है कुछ और ही। तो यानी सेंटेंस को सिचुएशन के हिसाब से लगाना। आपसे एक सवाल करते हैं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। आप देखें सिचुएशन क्या है, आप कोई ऑफिस में जाते हैं, आप वहां पर आदेश लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, मे आई सिट डाउन हियर। तो यहां पर यानी नॉर्मल से बात कर रहे हैं, नम्रता से बात कर रहे हैं। और अगर कोई और ऐसा चीज हो जहां पर आपको यानी 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 डट के बात करना है, तो वहां पर कैन का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं गाड़ी चला सकता हूं, तो कैन आई ड्राइव द कार, ऐसे बोलेंगे। तो डट के बोलने के लिए यानी कैन, और नॉर्मल यानी नम्रता से बोलने के लिए मैं यानी सिचुएशन के हिसाब से। तो आपका समझाने का मकसद यही है कि आपको सेंटेंस सिचुएशन के हिसाब से लगाना चाहिए उसका इंग्लिश। तो आज का इंग्लिश यानी यहां पर यही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट वाला है मैं 1 महीना के लिए क्लास गया, यानी वर्ग में गया। सवाल क्या है देखें, मैं 1 महीने के लिए क्लास गया। तो आप बोलेंगे यहां पर तो पक्का 100% गया का लगेगा ही लगेगा। आई वेंट टू द क्लास फॉर 1 मंथ, एकदम लगाना है। बट गलत है, यहां का सिचुएशन देखें क्या है। तो आप बोलेंगे यानी कि यहां पर कुछ और ही सिचुएशन लग रहा, आपको भी लग रहा है कि यहां वेंट नहीं लगेगा, लेकिन क्या लगेगा तो आप गेस करके बताएं। यानी कुछ सेकंड रुकते हैं, सोच लिए, चलिए आज हम बता देते हैं। तो यहां पर आपको हाजिरी में क्या बोलते हैं, यानी क्या बनता है, अटेंडेंस। तो अगर कोई एप्लीकेशन लिखता है यानी गैर हाजिर का, तो क्या लिखता है, आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास, मतलब मैं अपना क्लास नहीं आ सका, यानी आना का कम बोलेगा तो गलत हो जाएगा ना। तो अटेंड ही लगाना पड़ता है। तो यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या लगाना, 1 महीने क्लास गया, ये सिचुएशन है। मैं 1 महीने क्लास गया, तो आई अटेंड द क्लास फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट वाला है मैं लिफ्ट में गया। अब बोलेंगे यह इसमें तो लगेगा ही लगेगा, आई वेंट टू इनटू द लिफ्ट। इसमें भी गलत है, इसमें भी जाना और वेंट, गो, वेंट, गोइंग, ये सब कुछ नहीं लगेगा। तो आप सिचुएशन में लगाएं, आप यानी दिमाग लगाएं कि मैं लिफ्ट में गया, तो लिफ्ट के अंदर गया, यही बोलेंगे ना, मैं लिफ्ट के अंदर ऐसे गया, ना कि लिफ्ट में गया ऐसे खड़ा हो गए और वानी कुछ काम और करने लगे। मैं लिफ्ट के अंदर गया, तो आई इंटर्ड इनटू द लिफ्ट।
आई इंटर्ड इनटू द लिफ्ट, मतलब मैं लिफ्ट के अंदर गया। अंदर बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लिफ्ट में गया। अंदर वो समझ जाएगा कि लिफ्ट के अंदर ही आएगा, कोई भी लटक के या बाजू से नहीं आएगा। कोई भी आदमी को हम आधा बात बोलेंगे तो वो पूरा बात समझ जाता है। मैं लिफ्ट में गया तो समझ जाएगा लिफ्ट के अंदर ही आएगा। तो आई एंटर्ड इनटू द लिफ्ट, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है मैं क्लाइंट के घर गया। यहां देखिए, मैं क्लाइंट के घर गया, मैं बॉस के घर गया, मैं मामा के घर गया, मैं मामानी के घर गया। तो आप बोलेंगे इसमें तो 100% गया का मीनिंग लगेगा ही लगेगा। आई वेंट क्लाइंट से होम, आई वेंट बॉस से होम, आई वेंट अंकल से होम, तो गलत। यहां पर आप सिचुएशन देखें, मैं क्लाइंट के घर गया तो क्यों गया? क्लाइंट से मिलने गया, बॉस से मिलने गया, मामा से मिलने गया। तो जहां कुछ देर रहना पड़े, अच्छा लगे, खुशी मिले, कुछ देर के लिए वहां रहना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, तो वहां पर आप विजिट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वेंट का। तो यहां पर मैं क्लाइंट के घर गया तो आई विजिटेड क्लाइंट्स होम। यहां पर यही सिचुएशन के हिसाब से सुटेबल सेंटेंस बैठेगा। आई विजिटेड क्लाइंट्स होम, यही वाला आपका सुटेबल सेंटेंस बैठ रहा, ना कि आई वेंट टू क्लाइंट्स होम। तो चलते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला है मैं रेलवे स्टेशन गया। मैं रेलवे स्टेशन गया तो आप बोलेंगे इसमें तो लगेगा, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, लास्ट में तो इसको लगाएंगे ही लगाएंगे। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन, गलत। इसमें भी गया तो आप बोलेंगे क्या यहां पर लगेगा? तो अभी हम क्लियर करते हैं। तो आप रेलवे स्टेशन किस लिए जाते हैं? तो बोलेंगे आप वहां से कोई और जगह पे जाने के लिए, मंजिल पाने के लिए, कोई और जगह पर यानी पहुंचने के लिए। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किस लिए जाते हैं? आप वहां रहने के लिए नहीं जाते हैं। आप वहां पर ट्रेन पकड़ के कहीं और मंजिल आपको है, पटना अगर जा रहे हैं तो यानी आपको नवादा या बरामा में स्टॉपेज स्टेशन अगर है तो आप स्टेशन में जाएंगे। तो वहां पर आप गए, बट किस लिए गए? आप अपना मंजिल पाने के लिए, पटना जाने के लिए, तो ना कि वहां रहने के लिए, ना कि वहीं पर सिर्फ है। तो वहां पर कुछ देर के लिए गए, यानी आप वहां पर कुछ देर के लिए, मंजिल और कहीं और है आपका, तो वहां पर आप लगाएंगे मैं रेलवे स्टेशन गया। तो आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, आई अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन, यही आपका सुटेबल सेंटेंस होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। गो कि कंफ्यूजन में ना रहें, सिचुएशन के हिसाब से आप सुटेबल सेंटेंस इंग्लिश में बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।